स्टूडेंट मास्टरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोगों को रेलवे का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपको से बताते चलूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाभिकीय विखंडन पर। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन पर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो रडार के आविष्कारक एल्बर्ट टेलर थे। ठीक है, एल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक कौन थे? एल्बर्ट टेलर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है ये किए थे पाउली। ठीक है, किसने किए थे? पाउली ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त के नियम की खोज किए थे मेंडलीफ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनरिको फर्मी। ठीक है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशों में बनाया गया। तो एनरिको फर्मी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग। कह रहा है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया। तो प्रथम हाइड्रोजन बनाया गया था 1952 में। कब बनाया गया था? 1952 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन जो है वह जो है धन आवेशित युक्त कण है। ठीक है, कैसा है? धन आवेश युक्त। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक मिनट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है ऋण आवेश युक्त। क्या होता है? ऋण आवेश युक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन जो है वह एक आवेशहीन कण है। ठीक है, कैसी है? आवेशहीन कण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार आटोहन ने किया था। किसने किया था? आटोहन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आटोहन ने किया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं। कह रहा है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बनाया गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में। और सबसे पहले प्रयोग जो है इसका किसने किया था। तो अमेरिका ने किया था। ठीक है, किस देश पर किया था। तो वह किए थे जापान पर। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखेंगे। 13 में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन थे। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन यही थे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं। करा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन थे। ठीक है, कौन थे? गोल्डस्टीन। 15 में कह रहा है 15 में आइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स चैडविक ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया। तो पोलियो की टीका की खोज करने वाले जॉन ई साल्क है। कौन है? जॉन ई साल्क। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 करने वाले हैं। कह रहा है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज करने वाले एंडरसन थे। कौन थे? एंडरसन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप अगर विद्यार्थी हैं तो इसे सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। और एक बात और अगर कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बार बार
मिलता रहेगा। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गामा किरणें का। ठीक है, गामा किरणें की वेधन क्षमता जो होती है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन के आविष्कार करने वाले थे जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 में आएंगे। कह रहा है सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम को खोजने वाले कोपरनिक्स थे। ठीक है, कौन थे, कोपरनिक्स। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से आइए अब हम लोग जरा सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखेंगे। कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत देने वाले वह थे हमारे मैक्स प्लांक। ठीक है, कौन थे, मैक्स प्लांक। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अप्सरा। ठीक, नंबर 29 कह रहा है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होगा वह होगा कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 यानी कोई भी लकड़ी का वो कितने वर्ष का है, कितने समय का है, उसके लिए कार्बन 14 के द्वारा पता चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देखने वाले हैं। कह रहा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पॉजिट्रॉन जो है वह है आपको इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो वह किया जाता है आपको यूरेनियम डेंटिंग से। ठीक है, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेंटिंग से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 करने वाले हैं। कह रहा है गामा किरण की खोज किसने की। तो गामा किरण की खोज करने वाले विलार्ड थे। कौन थे, विलार्ड। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जीवाश्म के आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको से बताते चलूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेडियो कार्बन डेंटिंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको पोलोनियम की खोज किसने किया। तो पोलोनियम की खोज करने वाले आपको मेरी क्यूरी थे। ठीक है, कौन थे, मेरी क्यूरी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो अक्रिय गैसों की खोज करने वाले थे आपको रैमजे। ठीक है, कौन थे, रैमजे जी ने किए थे। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए। कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट बनाने में आपको नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है।
इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम विकसित करने वाले आपको सैमुअल कोहेन थे। ठीक है, कौन थे? सैमुअल कोहेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर, अब इस पाठ का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि परमाणु बम का विकास किसने किया। ठीक है, तो परमाणु बम को विकास करने वाले आपको जे रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी यानी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, यही जो है परमाणु बम के विकास किए थे। ठीक है, इसी तरह से जो है जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में गुड जरूर लिखें। और